नमस्कार। आप देख रहे हैं स्काई आई क्लासेज और इस क्लासेज में आप लोगों के लिए बहुत ही एक बेहतरीन वीडियो है जो कि है बहुविकल्पी प्रश्न पर। ठीक है, तो आप सभी लोगों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग याद कर लेते हैं, शॉर्ट याद कर लेते हैं लोग, लेकिन बहुविकल्पी इतना प्रश्न हो जाता है कि हम लोग याद ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए सुविधा के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सॉर्ट किया, उसके बाद से बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप लोगों के बीच में ये वीडियो लेकर आए हैं। जिस वीडियो को यदि आप अच्छी तरीके से देखेंगे और उसको याद करेंगे तो यकीन मानिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप 15 में 15 करके आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन पे जाते हैं और ये देखते हैं कि क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण की क्रिया है स्टूडेंट्स। किसकी? ऑक्सीकरण की क्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो आलू चिप्स की जो थैली होती है उसमें हमारा नाइट्रोजन गैस भरा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको दिया है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन जो होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। ठीक है, तो जो दूध से दही बनता है, यहाँ पे फैन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो जो दूध से दही बनता है स्टूडेंट्स वो रासायनिक है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, दूध का फटना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है तो वो हमारा होता है, लेड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पीबी से, और नाइट्रेट जो होता है तो हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। लेड सल्फेट यानी कि लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो आपको पता है लेड जो होता है Pb होता है, तो PbSO4, और जो सल्फेट होता है SO4 होता है, तो दोनों को मिला दिया जाए तो PbSO4। ये लेड सल्फेट की रासायनिक सूत्र होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NH4Cl अभिक्रिया करता है तो NH4 प्लस में प्लस Cl माइनस में अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जब कोई तत्व, ठीक है, किसी का रासायनिक सूत्र यदि अपनी आयनों में टूटता है तो उसको हम लोग आयनिक वियोजन कहते हैं। कौन सा वियोजन कहते हैं स्टूडेंट्स? आयनिक वियोजन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आयनिक वियोजन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझते रहिए और पढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक है, निम्नलिखित में योगात्मक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, अगर जो योगात्मक प्रक्रिया योगात्मक अभिक्रिया की यदि मैं परिभाषा बताने लगूँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्ट को हम सीधे देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, CH2 प्लस O2। ये जब क्या है, ये जब जुड़ जाते हैं तो इसको कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया, 2H2O। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए जो उपयोगी पदार्थ होता है वो होता है विरंजक चूड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विरंजक चूड़, CaOCl2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, कोई विलयन लाल लिप्सम को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। यानी कि कोई विलयन लाल लिप्सम को नीला तभी कर पाता है जब उसका पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। ठीक है स्टूडेंट, कितना होता है? 10 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 10H2O। ठीक है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट देखते हैं, क्षारीय विलयन का पीएच मान। तो जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच मान होता है 7 से अधिक। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो क्षारीय होते हैं उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, जो अम्लीय होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है, और जो उदासीन होते हैं तो उनका 7 होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है, 7 से अधिक। ठीक है,
वो होता है ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्षारीय विलयन का पीएच है, यानी कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है तो होता है 7 से अधिक होता है। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, यदि 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा, यदि 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षारीय विलयन हो जाएगा, यदि 7 से कम रहेगा तो अम्लीय विलयन हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है, तीनों में से कोई भी आएगा आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षार है? तो हमारा जो सबसे प्रबल क्षार होता है वो होता है KOH। ठीक है स्टूडेंट्स, KOH होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल मतलब ऐसा जल जो कि उदासीन होता है, जिसमें कोई स्वाद नहीं होता है। तो जब कोई वो उदासीन हो जाएगा तो उदासीन जो होता है उसका पीएच मान होता है 7। 7 मतलब बीच में। ठीक है, 7 मतलब बीच में। तो जो 7 होता है उसका उदासीन होता है। ठीक है, तो जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, सॉरी 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें दिया है H2SO4 के जलीय विलयन, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है। तो H2SO4 के जलीय विलयन का जो मान होता है, पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है स्टूडेंट्स। किससे? 7 से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वह है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है स्टूडेंट, CaOCl2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल दवा का अणुसूत्र है। लाल दवा का जो अणुसूत्र होता है वो ऑप्शन नंबर सी KMnO4 होता है, KMnO4 होता है। ठीक है, ऐसे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे तो श्योर है कि आप एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें आप 15 में 15 लाने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझते जाइए और सीखते जाइए। क्रायोलाइट का सूत्र है। तो क्रायोलाइट जो होता है उसका सूत्र होता है Na3AIF6। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल है। तो जो पीतल होता है वो एक मिश्र धातु होता है स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर डी क्या होता है? मिश्र धातु होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फफोलेदार फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा है। तो जो फफोलेदार तांबे होते हैं उसमें कापर की जो प्रतिशत मात्रा होती है स्टूडेंट्स वो सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 98% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तांबे का अयस्क है। तांबे का अयस्क तो वो होता है Cu2S होता है, Cu2S होता है कापर का, सॉरी तांबे का जो अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कापर पायराइड का सूत्र है। कापर पायराइड जो होता है वो CuFeS2 होता है, कापर पायराइड का वो सूत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और इसमें कापर पायराइड का सूत्र तो वो होता है CuFeS2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते, यानी कि विद्युत के क्या होते हैं? अचालक होते हैं। निम्न में कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र जो होता है C3H8 होता है। ठीक है, C3H8 ये होता है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रोपेनॉल है, यानी कि प्रोपेनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है इसमें से कौन है? तो प्रोपेनॉल जो होता है वो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, C3H7OH होता है प्रोपेनॉल का रासायनिक सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो मार्स गैस में मुख्यतः होता है। तो मार्स गैस जो होता है उसमें मुख्यतः होता है CH4। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स? CH4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कौन सा कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया गया? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम हमारा यूरिया कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया गया। ठीक है, यूरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यूरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सिंगल बार उसके बाद से सी हो जाएगा, डबल बॉन्ड O। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है एल्कोहल में क्रियात्मक समूह है। तो एल्कोहल में क्रियात्मक समूह ये नहीं जाने तो क्या जाने, सिंगल बॉन्ड OH होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। साबुन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साबुन क्या है? तो साबुन जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही,
वसा अम्लों के सोडियम लवण जिसमें 16 से 18 कार्बन है। ठीक है, कितने कार्बन होते हैं? 16 से 18 कार्बन होते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है, इससे कह देगा कि साबुन में कार्बन के कितने साबुन में सोडियम लवण के कितने कार्बन हैं होते हैं, तो आपको वहाँ पे बता देना है 16 से 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा बेरिलियम का विकर्ण संबंध है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही टफ है। तो बेरिलियम का जो विकर्ण होता है वो होता है एल्यूमिनियम, एल, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक है? तो आपको इस तत्वों को देख लेना है और इस तत्वों में जो सबसे अधिक विद्युत धनात्मकता होगी वो होगा हमारा पोटेशियम का। ठीक है स्टूडेंट्स, किसका होगा? पोटेशियम का। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया सर्वाधिक हाइड्रोजन संयोजकता है समूह किसका होता है, यानी कि सर्वाधिक हाइड्रोजन संयोजकता वाला समूह कौन होता है? देखिएगा एक क्वेश्चन और बन सकता है और वो बनेगा सर्वाधिक ऑक्सीजन संयोजकता वाला समूह कौन है? तो दोनों में थोड़ा अंतर है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो सर्वाधिक हाइड्रोजन संयोजकता वाला जो समूह होता है वो होता है समूह 4 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त के बाईं तरफ से दाईं तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक में क्या होता है? ठीक है, यानी कि कहाँ से कर रहा है? बाएं से दाएं तरफ। तो यदि हम बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो परमाणु क्रमांक क्या होता है स्टूडेंट्स? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाहिने तरफ जाते हैं तो हमारा परमाणु क्रमांक बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए देखिए, जिस बात का जिक्र हो रहा था वो बात हो ही गया। यहाँ पर दिया है सर्वाधिक ऑक्सीजन संयोजकता होती है किस समूह में होती है स्टूडेंट्स? तो वो समूह 7 है। ठीक है, सर्वाधिक ऑक्सीजन संयोजकता समूह 7 में होता है और सर्वाधिक हाइड्रोजन संयोजकता समूह 4 में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह 36 यूरेनियम है। तो जो यूरेनियम होता है वह एक अंतः संक्रमण धातु होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, अंतः संक्रमण धातु होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और आएंगे और इसको आप रट लेंगे तो पक्का है कि आप 15 में 15 पाएंगे। ठीक है, चलिए उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड हमारा है Al2O3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी Al2O3। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में उष्मीय ऑक्साइड है। उष्मीय ऑक्साइड कौन है इसमें? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी P2O5 जो होता है वो उष्मीय ऑक्साइड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, P2O5 उष्मीय ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार है। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया? तो वह है परमाणु क्रमांक। ये आपका वो 1 नंबर में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है और ऑप्शन में तो पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? देखिएगा यहाँ पे थोड़ी सावधानी अगर जो हट जाएगी तो दुर्घटना घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखना है मेंडलीफ ने नहीं किया था, मूसले ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मूसले ने किया था। नेक्स्ट, श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। जो हम लोग श्वसन करते हैं, श्वास लेते हैं, उसके बाद से जो बाहर निकालते हैं सांस, उसमें जो वायु होती है उसकी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 4% स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है कहाँ से? तो ये सब लोग जानते हैं, जल से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जो उसमें उत्पन्न ऑक्सीजन होती है वो जल से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। कौन ले जाती है? तो महाधमनी ले जाती है। कौन ले जाती है? ऑप्शन नंबर डी महाधमनी लेकर जाती है शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनी ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है। देखिए यहाँ पर प्रमुख हो गया है लेकिन यहाँ पर प्रमुख रहेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन। क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, यहाँ पे
आप लोगों का जो है पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है ऑप्शन वाला, जिसमें आपको 44 क्वेश्चन दिए गए हैं स्टूडेंट्स। इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए और अच्छे से आगे बढ़िए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य बहुविकल्पी प्रश्न के साथ, जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क लाएंगे, यानी कि 15 में 15 आप बिल्कुल लेकर आएंगे यदि अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।